तो इसके बाद बात करेंगे वन्य जीव एवं संरक्षण की। तो राज्य के प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र के रूप में 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। तो मोतीचूर वन्यजीव विहार कहाँ है दोस्तों? देहरादून में है और इसकी स्थापना की गई थी 1935 में, 1935 में, और जो कि 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में समाहित हो गया। तो 1935 में जो है मोतीचूर अभयारण्य की स्थापना की गई थी और बाद में 1983 में इसको जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में चेंज कर दिया गया था। इस समय वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान और 7 वन्यजीव विहार हैं। 4 संरक्षण आरक्षित, एक उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान व एक जैव सुरक्षित क्षेत्र है। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो है हमारे राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं और 7 वन्यजीव विहार हैं, जिसमें से हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यानों की। तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापना हुई थी इसकी 1936 में, और राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हैली के नाम से स्थापित हैली राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो है यह जो है हमारे भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन वर्ष 1957 में महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम एक बार पुनः बदलकर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो देखो इसके जो है 2-3 नाम हैं, एक तो हैली राष्ट्रीय उद्यान हो गया, एक रामगंगा नेशनल पार्क हो गया और एक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो 3 नामों से जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हम जानते हैं, कार्बेट, हैली, रामगंगा। और जो है 1957 में जो है कार्बेट महान प्रकृति प्रेमी थे जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम बदलकर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 520.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और जो कि हमारे जो है 2 जिलों तक फैला हुआ है। अगर पौड़ी ज़िले की अगर बात करें तो पौड़ी ज़िले में जो है 312.76 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, और नैनीताल में जो है 208.8 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इस पार्क में प्रवेश के लिए नैनीताल जनपद के ढिकाला में प्रवेश द्वार बनाया गया है। तो हम नैनीताल जनपद के ढिकाला से जो है अगर इस पार्क को देखना चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं, नैनीताल जनपद के ढिकाला से, जो कि नैनीताल जिला मुख्यालय से 144 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब नैनीताल जिला मुख्यालय से जो है 144 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से हम राष्ट्रीय माफ़ कीजिएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश कर सकते हैं जो कि नैनीताल जिला मुख्यालय से 144 किलोमीटर की दूरी पर है। यह क्षेत्र नगर पालिका रामनगर नैनीताल से काफ़ी निकट है, और इस पार्क के मध्य में पाटली दून भी स्थित है। 1 नवंबर 1983 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया। तो जो है क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1973 को किया गया था। 1 नवंबर 1973 को कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया था। संरक्षित क्षेत्र की घोषणा के बाद पार्क में शेरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। इसे हाथी परियोजना में भी शामिल किया गया है। अगर प्रजातियों की अगर बात करें तो इसमें 570 पक्षी रखे गए हैं, पक्षी प्रजातियां रखी गई हैं, और 25 सरीसृप प्रजातियां रखी गई हैं, और 75 जो है 75 स्तनधारी जीव इस पार्क में रखे गए हैं। और मगरमच्छ हो गया, चीतल हो गया, सांबर हो गया, काकड़ हो गया, और बाघ हो गया, हाथी हो गया, तेंदुआ हो गया, और अजगर भी जो है मिलेगा यहाँ, और हिरन हो गया, और महसीर हो गया, आदि प्रकार के जीव इस पार्क में देखने को मिलेंगे। और राज्य के सभी उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटन इसी स्थान पे आते हैं। तो जो है राज्य के सभी उद्यानों में जो हमारे 6 उद्यान हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो है 6 राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें से सबसे ज़्यादा पर्यटन जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को देखने के लिए आते हैं। इसके बाद क्रमशः राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी में आते हैं।
अप्रैल 2012 में इस पार्क के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र को साइलेंट जोन घोषित किया गया है। 2013 में इस पार्क के बाघों की रक्षा हेतु केंद्र की सहायता से 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स का गठन किया गया है। बाकी बात करते हैं दूसरे प्रकार का जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में है। और स्थापना की अगर बात करें तो 1980 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। 1980 में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी और यह उद्यान जो है 412 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से इस उद्यान का संचालन होता है, तो देहरादून से हम जा सकते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में। और अगर प्रजातियों की अगर बात करें तो यहाँ पर भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भरल, थार, काला भालू और ट्रैगोपान, कलीज, मोनाल, कोकलास आदि पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। अगर भोजपत्र, देवदार, बांज आदि पर्वतीय वनस्पतियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है चमोली में। चमोली जिले में सीमा पर 424 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। माफ़ कीजिएगा, 624 वर्ग किलोमीटर। चमोली जो है, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और स्थापना की अगर बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की। और यह उद्यान जो है 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और प्रजातियों की अगर बात करें तो यहाँ पर हिमालयन भालू, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, मोनाल, कस्तूरी मृग, भरल आदि पशु पक्षियों देखने को मिलती हैं। और पार्क का मुख्यालय जो है जोशीमठ में बनाया गया है। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रकार का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी की अगर बात करें तो यह चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिला मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि नर और गंधमादन पर्वतों के बीच कौन सी फूलों की घाटी है, तो ये जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली है। और 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की श्रेणी में सम्मिलित किया। और यह जो है पुष्पावती नदी के किनारे है। पुष्पावती नदी यहाँ पर बहती है और पुष्पावती नदी जो है कामेत पर्वत से निकलती है। और यहाँ के अगर मुख्य आकर्षण की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है हजारों किस्म की पुष्प देखने को मिलेंगे और दुर्लभ जंतु देखने को मिलेंगे। और 87.5 किलोमीटर के क्षेत्र में यह उद्यान फैला हुआ है। और मुख्यालय की अगर बात करें तो जोशीमठ इसका मुख्यालय बनाया गया है। और यहाँ पर जो है अनेक दर्शनीय पुष्प, पद्म पुष्कर, पुष्प प्रिमुला, नीली पॉपी, विषकंडार, ब्रह्म कमल, वत्सनाम, सालम पंजा, फेण कमल, हिम कमल जो है। अगर औषधीय पुष्पों की अगर बात करें तो रुद्रदंती, शिव धतूरा, कूट सोम, रतनजोट, ममीरी, निर्विसी और जटामासी आदि प्रकार के औषधीय पौधे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और फूलों की घाटी को अगर खोज की बात करें तो क्या हुआ था कि सन 1931 में फ्रैंक स्माइथ नाम का प्राणी यहाँ पर आया था, जो कि एक विदेशी था, फ्रैंक स्माइथ। और 1931 में जो है यह कहाँ जा रहा था, बद्रीनाथ जा रहा था। तो बद्रीनाथ जाते जाते इसको जो है यह फूलों की घाटी दिखी। और फूलों की घाटी दिखने के बाद इसने क्या किया, यहाँ से 250 किस्म के बीज जो है अपने साथ विदेश ले गया। और जो है इसी घाटी से प्रभावित होकर इसने जो है एक पुस्तक भी लिखी थी अपनी, द वैली ऑफ फ्लावर। द वैली ऑफ फ्लावर के कारण ही जो है दुनिया का ध्यान जो है इस राष्ट्रीय उद्यान की ओर गया। और यहाँ पर प्रजातियों की अगर बात करें तो कस्तूरी मृग देखने को मिलेगा, यहाँ पर गुलदार मिलेगा, भरल मिलेगा, हिमालयन भालू मिलेगा। और फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में केदार खंड में नंदकानन उद्यान कहा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदकानन कहा गया है, नंदकानन।
और महाकवि कालिदास ने जो है मेघदूत में इसे अलका कहा है, अलका। तो ये इम्पोर्टेंट है। फूलों की घाटी में स्कंद सॉरी माफ़ कीजिएगा, फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदकानन कहा गया है और महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसे अलका कहा है। और इस घाटी को गंधमादन, बैकुंड, भ्यूंडार, पुष्पावती, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी आदि नामों से जाना जाता है। तो कई प्रकार के नाम रखे गए हैं फूलों की घाटी के। गंधमादन, बैकुंड, भ्यूंडार, पुष्पावती, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी आदि नामों से जाना जाता है। बाकी बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में और यह फैला हुआ है 820.42 वर्ग किलोमीटर। 820.42 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क का जनपद जो है देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी जिले में फैला है। तो 3 जिलों में यह फैला हुआ है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और स्थापना हुई थी इसकी 1983 में, 1983 में। और पार्क में 23 प्रकार के स्तनधारी हाथी, शेर, चीतल, टाइगर, नीलगाय आदि वन्य प्राणी एवं 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में साल, खैर, शीशम, झींगन, खरपट, बांकली, सैन, चीड़, सिरस, रोहिणी, अमलतास आदि प्रमुख है। इसका मुख्यालय जो है देहरादून में है। और छठे प्रकार का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना की अगर बात करें तो 1989 में स्थापित किया गया था और 2390 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जनपद उत्तरकाशी में स्थित है और जो है उत्तरकाशी में है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और प्रमुख वन्य जीवों की अगर बात करें तो यहाँ पर हिम तेंदुआ देखने को मिलेगा, हिमालयन भालू देखने को मिलेगा, कस्तूरी मृग मिलेगा, भरल मिलेगा। और प्रमुख पक्षियों की अगर बात करें तो मोनाल हो गया, कोकलास हो गया, ट्रैगोपान हो गया, स्नोकॉक हो गया। तो इस प्रकार के जीव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक बार स्थापना को हम फिर से इसमें देख लेते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अगर स्थापना की बात करें तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो है यह नैनीताल और पौड़ी जिलों में विस्तृत है। ये 2 जिलों में विस्तृत है, नैनीताल और पौड़ी में। और इसके बाद आता है सेकंड नंबर का राष्ट्रीय उद्यान गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तरकाशी जनपद में है। अगर स्थापना की अगर बात करें तो 1980 में स्थापित किया गया था। और इसके बाद तीसरा जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है चमोली जिले में है। और यह जो है फ्रैंक स्माइथ नाम का आदमी यहाँ पर आया था जिसने 1931 में जो है इसको खोज निकाला था, सन 1931 में। और इसके बाद जो है पांचवें प्रकार का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना की अगर बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है 3 जिलों में फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी। और जो है छठे प्रकार का जो लास्ट प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना हुई थी इसकी 1989 को इसकी स्थापित किया गया था। और ये उत्तरकाशी में है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में स्थित है।